नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी साठ संग्रह क्लास 6 टू 12 पढ़ा रहा हूँ। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है वो है पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था में चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे। देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 4 आ गया है। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, तो शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी आपका अनुसूची है, जो भी यहाँ पर दिया गया है वन लाइनर में, इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनुसूचिया के बारे में, ठीक है, शेड्यूल्स के बारे में, ठीक है। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची हैं, लेकिन वर्तमान में आपका 12 है, ठीक है। भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी आपके जिस समय संविधान बना था, लेकिन अभी 12 हो गया है। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में दिया गया है? भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में दिया गया है? तो प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। तो भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान के माध्यम से जोड़ा गया है? तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जो है प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 के माध्यम से जोड़ा गया है। तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 के तहत जोड़ा गया है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची में उपबंध है, ठीक है। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार। तो सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम। तो राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। 9th शेड्यूल में इसे सम्मिलित किया गया है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तो 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया है। इसे दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। अंग्रेजी, जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो अंग्रेजी, जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर बॉक्स में दिया गया है अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण। तो आपका अनुसूची का संबंधित विषय किससे है और उसका संबंधित अनुच्छेद कौन कौन सा है उसको पढ़ते हैं। तो पहली अनुसूची, इसका संबंधित विषय है राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, यूनियन टेरिटरीज के नाम एवं उनकी सीमाएं। तो आपका पहली अनुसूची में क्या बताया गया है? तो राज्यों के बारे में, संघ राज्य क्षेत्रों, यूनियन टेरिटरीज के नाम एवं उनकी सीमाएं बताई गई है और इसका संबंधित अनुच्छेद जो है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। तो पहली अनुसूची में जो आपका संबंधित आर्टिकल है वो आपका 1 से लेकर 4 तक है। दूसरी अनुसूची, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा अधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान इसमें बताए गए हैं। तो दूसरी अनुसूची में क्या है?
राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा अधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। और इसका आर्टिकल 59 का 3 में इसके बारे में बताया गया है। संबंधित अनुच्छेद 65 का 3 है, 75 का 6 आर्टिकल है, 97 आर्टिकल, 125 आर्टिकल नंबर, आर्टिकल नंबर 148 का 3, आर्टिकल नंबर 158 का 3, आर्टिकल नंबर 164 का 5, आर्टिकल 186 और आर्टिकल 221 इससे संबंधित है। दूसरी अनुसूची जो आपका है इसका संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 59 का 3, आर्टिकल 65 का 3, आर्टिकल 75 का 6, आर्टिकल 97, आर्टिकल 125, आर्टिकल 148 का 3, आर्टिकल 158 का 3, आर्टिकल 164 का 5, आर्टिकल 186 और आर्टिकल 221। तीसरी अनुसूची तो थर्ड शेड्यूल में क्या है? राज्य मंत्री, संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों, ओथ या प्रतिज्ञानों, अफर्मेशन के प्रारूप दिए गए हैं। तो तीसरी अनुसूची में क्या है? संघ राज्य मंत्री, राज्य संसद विधानमंडल, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों व प्रतिज्ञानों के प्रारूप इसमें बताए गए हैं तीसरी अनुसूची में। और इसका आर्टिकल अनुच्छेद जो है संबंधित है 75 का 4, आर्टिकल 84, आर्टिकल 99, आर्टिकल 124 का 6, आर्टिकल 148 का 2, आर्टिकल 164 का 3, आर्टिकल 173, आर्टिकल 188 और आर्टिकल 219। ठीक है। चौथी अनुसूची तो फोर्थ शेड्यूल में आपका क्या है? राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया। तो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। ये आपका आर्टिकल 4 का 1 और आर्टिकल 80 का 2 है, 80 का 2 में बताया गया। ठीक है। पांचवी अनुसूची तो अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान इसमें दिए गए। तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। और इसका आर्टिकल 244 का 1 इसमें बताया गया है। छठी अनुसूची तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध। तो छठी अनुसूची में आप दिया गया असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में इसमें वो बताया गया है छठी अनुसूची में। ठीक है। और इसका आर्टिकल जो संबंध है आर्टिकल 244 का 2 और आर्टिकल 275 का 1। तो पांचवी अनुसूची में क्या है आपका? तो अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान है और इसका आर्टिकल संबंध है 244 का 1। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। इसका आर्टिकल 244 का 2 और आर्टिकल 275 का 1 इसमें बताया गया है। चौथी अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। ठीक है। आर्टिकल 4 का 1 और आर्टिकल 80 का 2 दिया गया, इसमें बताया गया। ठीक है, संबंध है। सातवीं अनुसूची तो संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय। तो संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय इसमें बताया गया है और इसका आर्टिकल 246 जो आपका संबंध है। ठीक है। तो समवर्ती सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय। ठीक है। और यह आर्टिकल 246 में संबंध है इसका। आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची। तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची इसमें बताई गई है और ये इसका आर्टिकल जो संबंध है आर्टिकल 344(1) से लेके आर्टिकल 344 का 1 और 351। ठीक है। नौवीं अनुसूची इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। तो नौवीं अनुसूची इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम,
नियम विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। और इसका आर्टिकल 31 का था, इसका सही है, ठीक है। आर्टिकल 31 का था, इससे संबंध है, ठीक है, 9वीं अनुसूची से। 10वीं अनुसूची में क्या है, तो दल बदल डिफेक्शन के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध। तो दल बदल डिफेक्शन के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध है। और इसका आर्टिकल 10 102 का 2 और 191 का 2 इससे संबंधित है। तो दल बदल डिफेक्शन के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध, और इसका अनुच्छेद 102 का 2 और 191 का 2 संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। तो 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। और इसका आर्टिकल अनुच्छेद 243 का 6 है, ठीक है, इसका आर्टिकल 243 का 6 है। 12वीं अनुसूची तो नगर पालिकाओं की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। नगर पालिकाओं की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए, और इसका आर्टिकल 243 का संबंधित है, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्ति व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए, ठीक है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा। नेक्स्ट आपका 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। तो 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है। इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।